अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी दिल वाली बर्फ़ी, जिसे पान पेड़ा भी कहते हैं और बर्फ़ी भी कहते हैं इसे। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में लेंगे, हमने लिया है 2 किलो दूध ले रहे हैं हम। दूध जो है अच्छा होना चाहिए। देखें, मैंने 2 किलो दूध लिया है और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चढ़ाएँगे और इसे चलाते रहेंगे मुसलसल। इन दूध को मुसलसल चलाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये लग जाएगा नीचे। तो इसे हम चलाएँगे, इतना चलाएँगे कि ये गाढ़ा होके इसके मतलब बर्फ़ी की तरह यानी खोए की तरह इसकी शक्ल इख्तियार कर जाए। हमें इसे इतना पकाना है। ज़्यादा पानी वाला दूध होता है तो देर तक चढ़ता है चूल्हे पे, और कम पानी अगर दूध में होता है तो जल्दी बन जाती है ये बर्फ़ी। बहुत मज़े की, बहुत आसान बर्फ़ी है ये। देखिए, मैं मुसलसल इसे चला भी रही हूँ और साइड-साइड में जो इस तरह लग रहा है, साइड में जो दूध लगता है, इसे हम इस तरह करके हटाते भी जा रहे हैं। ये देखें, इस तरह करके दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखें दूध कितना कम हो गया है। देखें काफ़ी हद तक दूध जो है गाढ़ा हो गया है। इसे हम और ड्राई करेंगे, फिर ये खोए की तरह बन जाएगा। देखें, देखें गाढ़ा सा ये खोए की तरह तैयार हो गया है। देखें, इतना गाढ़ा सा हो गया है। 1 मिनट में इसे और भून लेते हैं और इसे मुस्तकिल चलाते रहिएगा, वरना ये चिपक जाएगा नीचे से, बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे करिएगा, दूध उबालिएगा, और जब ये खोए की तरह बन जाए गाढ़ा, तो फिर फ्लेम बंद कर देंगे हम इसका। बिल्कुल तैयार हो गया है। देखें गाढ़ा सा खोया तैयार हो चुका है। अभी से हम ठंडा करेंगे तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसे ठंडा होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। अच्छा देखें, खोया तैयार हो चुका है और मैंने इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है। 1 घंटा मैंने इसे ठंडा किया है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अच्छा देखिए, हम फिर से हम इस खोए को डालेंगे कढ़ाई में, जिसमें हमें इसे आगे का प्रोसेस करना है। पूरे खोए को डाल देंगे। अच्छा, अभी मैंने चूल्हा जलाया नहीं है, फ्लेम ऑन नहीं किया है। मैंने खोया डाला। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और इसे मीडियम टू लो रखते हैं दोबारा। देखें, अभी इसको हम और पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे शक्कर। ये मैंने लिया है, ये छोटा वाला कप है ये, इससे मैंने 1 कप लिया है। देखेंगे अगर मीठा ज़्यादा लेना हो आपको तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल मीठा है। इसे मिलाएंगे इसमें और इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, ये फिर से हमने शक्कर डाला है तो ये पतला हो गया। अब दोबारा से ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि शक्कर का पानी जब खत्म होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। शक्कर जो है, आप अगर पतली वाली, आपके पास मोटी वाली शक्कर हो तो उसको पीस लीजिएगा, पीस के डालिएगा। मेरे पास पतली वाली शक्कर थी इसलिए मैंने पीसा नहीं इसे। देखें, ये पतला सा हो गया। इसे हम इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाएगा ये। इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून घी डाल देंगे, असली घी है ये, आधा टीस्पून डाला है मैंने। इसे मिक्स कर देंगे और इसे इतना हम पकाएंगे कि कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। अच्छा, इसमें हम डाल देंगे केवड़ा वाटर है ये, थोड़ा सा डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें। केवड़ा वाटर है, केवड़ा एसेंस जो भी है डाल लीजिएगा। अच्छा, अब इसे इतना पकाएंगे कि ये कढ़ाई छोड़ देगा, गाढ़ा हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो है पहले शक्कर मिलाते हैं, लेकिन शक्कर पहले नहीं मिलानी चाहिए। हलवाई लोग ऐसे इसी तरह तैयार करते हैं, या बाहर का खोया लेते हैं तो बाहर का खोया में वो बात नहीं होती, वो मज़ा नहीं होता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन अच्छा बनेगा ये। देखें गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखें, बहुत तेज तेज हाथ चलाना और मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है। ये देखें, इसे और भुनेंगे। ये देखें कढ़ाई छोड़ रहा है ये देखें, इसने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है। ये देखें, अब हम इसे ठंडा करते हैं, आधा घंटा ठंडा करेंगे
फिर हम इसका शेप बनाएंगे। अच्छा देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है ये। अभी इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ न जले शेप देने में इसे। फिर इसके बाद हम शेप देंगे। देखिए 2 किलो दूध से कितना सा वो बन गया ये, थोड़ा सा हो गया। अच्छा देखिए हमें प्लास्टिक रैप है, इसे मैंने लगाया। ये कटर रख रही हूँ मैं। हाथ पे आप घी जरूर लगा लीजिएगा वरना बहुत चिपकेगा ये। देखिए अच्छा पेड़ा आप जितना मोटा रखना चाहते हैं आप उतना मोटा रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं। अच्छा देखिए शेप में रख के हमने इस तरह से दबाया, बहुत अच्छे से इसे प्रेस कर देना है ताकि अच्छी अच्छी से इसकी शेप बने। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये पिस्ता बादाम डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसके अंदर है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये पेड़ा तैयार हुआ है। ये देखिए दिल वाली मिठाई, दिल वाला पेड़ा। इसी तरह मैं सारे शेप बना लूंगी। अच्छा आप जब ये इसका शेप बना रहे हो तो मोल्ड में आप साइड साइड पे तेल जरूर लगा लीजिएगा, घी जो है लगा लीजिएगा। अब इसे मैं एक प्लेट में रखती हूँ। बहुत फ्रेश है ये, नरम है। देखिए कितनी अच्छी सी कितनी बेहतरीन मिठाई तैयार हुई है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।